आज ये करना है। आज मैंने इसलिए मिलने की चाहत की कि आज जो अमावस्या है, आज के दिन अगर हम जो कोई भी हमारे रिलेटिव्स है या माता-पिता है या कोई भी है जो गुज़रे हैं और जिनको भी नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जिनको भी डर हो रहा है कि कोई किसी को दिखता है या उनको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है वगैरह वगैरह, या वहम है या सचमुच में है, दोनों आज उसका निवारण कर सकते हैं बुद्ध धम्म संघ से। तो आज ये काम के लिए सही दिन है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिले और क्यों ना हम उसको मन से ऐसा कर दें कि वो खुश हो जाए और उस वजह से उनके जो लाइफ में जो कठिनाई आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है या काम नहीं हो रहा है या उनको आरोग्य ठीक नहीं है या अस्पताल में घूम रहे हैं या उनका एक्सीडेंट वगैरह एक और दो कोई भी कष्ट से जो जूझ रहे हैं, उनको वो हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं 1 घंटे के ऊपर, वो सारे जीवी के लिए है जो हमसे बिछड़े हैं, चाहे वो अपना माता पिता क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, पड़ोसी हो या दोस्त हो या कोई जो हम जानते थे आज वो नहीं है। हम आज उनके याद में करेंगे, जो कोई भी है। आपका हमारा मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, जो रिश्तेदार है, कौन से भी रिश्तेदार है आपकी, उनको आपको याद करना है और जो हम मेट्टा करेंगे वो उनको मन में लेके आना है और उनको विश करना है कि, या आशा करना है कि उनको जो प्राप्त होना चाहिए प्राप्त हो जाए। अभी एक डाउट ऐसा भी आती है कि इससे करने से जाता है क्या? तो इसका उत्तर यही है कि ये करने से जाता है क्योंकि आज उपोषित है और आज पूर्णिमा नहीं है, आज अमावस्या है। अमावस्या के दिन क्या होता है कि अंदर, मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है, जो हम कहते हैं जीवी बीइंग्स या सत्ता। तो जैसे हमारा मन वैसे ही वो मिलेंगे। अगर हमारा मन अच्छा है तो अच्छे यहाँ से हमें प्रेरणा मिलेगी, या हमारा मन में खोट है तो वैसे मिलेंगे जो और उसको बढ़ाए। ये हम देख सकते हैं आज के दिन, हर अमावस्या के दिन। तो इसलिए कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के दिन हम यही करेंगे। तो पहला हमें देखना है कि 10 अकुशल में रटना नहीं है। थोड़ा आप सांस को देखते हुए सवेरे, आज तो सवेरे है, कल का देखो। अगर 3 जो काय से करते हैं, 4 जो वची से करते हैं और 3 जो मन से करते हैं, इसमें से 1 या 2 या कौन सा भी हमने किया है,
उसको निवारण करेंगे। तो अपने मन में, जैसे अभी मैं कहूँगा पानातिपात वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मैं तो पानातिपात करता नहीं हूँ, फिर भी समाधि में रहा या नहीं रहा वो देखना है। कल या परसों वैसे मैंने समाधि में रहा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रहा किसी भी इससे तो क्षमा याचना करना पड़ेगा। मतलब जिसको हमने दंड दिया है, मतलब उसको मार दिया है, चाहे वो मच्छर हो या चींटी हो या कोई भी हो, हमसे जो नीचे थे जिनको हमने मारे हैं, तो उनको क्षमा याचना और उनका भला हो, उनका जो आगे का जो जीवन है उनको अच्छा हो, ऐसा हम देखेंगे। ये पानातिपात हो गया। थोड़ा इसके बारे में सोचो। मन में वितक्क, ये तर्क लेके आओ कि आपने ऐसा कुछ किया, नहीं किया है, बहुत अच्छे, तो अभी अधिष्ठान करो कि आप नहीं करोगे। अगर किया है तो क्षमा याचना करके उनको ये कहना है कि जैसे अहम मावेरो होमी अभ्यपाजो होमी आनिगो होमी सुखी आत्तनाम परिहरामी। तो पहले मुझे ये अपने मन में ये 4 मुझे मन में लेके आना है कि मुझे किसी से बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, तो मैंने जिसको भी मारा है मैंने दुश्मनी लेके तो नहीं मारा है, फिर भी उनका भला हो। अभ्यपाजो होमी, ऐसा मन में नहीं आया या नहीं आना चाहिए कि इनको दुख आ जाए, इनको ये मर क्यों ना जाए, ये इनको लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे हमारा रिलेटिव्स है, दोस्त है, पड़ोसी है, कोई भी है। ये देखना है कि हमारे मन में ऐसा ना आए। इसको कैसा करना है कि हर कोई दुख में है, हर कोई जूझ रहा है अपने जीवन के दौर में, तो वैसे हमें देखना है। आनिगो होमी, राग द्वेष मोह, ये हमें एक कटकरा बना देता है, जैसे जेल में खड़े रहते हैं वैसे बन जाता है। तो वैसा ना हो, हमारे लिए भी ना हो, दूसरे के लिए भी ना हो। सुखी अत्तनाम परिहरामी निब्बाणम परमम सुखम, ये हर किसी को मिल जाए, ऐसा मन में पहले ध्यान करेंगे। हमारा वितक्क विचार अभी ये 4 पे, ये 10 अकुशल को देखते हुए करना है। अहम आवेरो होमी अभ्यपाजो होमी आनिगो होमी सुखी अत्तनाम परिहरामी मम मातपीतु आचरीय च ज्ञातिमीत च सब्रह्मचारिणो च आवेरा हुन्तु अभ्यपाजा हुन्तु आनिग हुन्तु सुखी हतनाम परिहरन्तु। तो अभी हम
ये 3 जो काय से है उसके ऊपर देखेंगे, पानातिपात, अदिन्न दान, कामेषु मिच्छाचार। अगर हमने ये 3 नहीं किया है तो बहुत ही अच्छा है। अभी आएंगे 4 वची के ऊपर, मूसावाद, विसुनावाच, भरुसावाच, संपफलाप। पहले इसको सही तरह से समझेंगे, संपफलाप क्या होता है। संपफलाप ये होता है जो सच्चाई है, मतलब एक एक क्षण हमारा जो बीत रही है वो मृत्यु के ओर लेके जा रही है। उसको भूल के अगर हम किसी दुनियादारी के बात, ऐसे फिजूल बात करते रहेंगे तो ये संपपलाप होता है। एक प्रश्न आता है कि जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो वो लोग तो बात तो करेंगे, हाँ वो तो सच बात है कि करेंगे, क्योंकि हम दुनिया में हैं और हम गृहस्थ हैं। तो जितना हो सके आप उसमें धम्म का बात करेंगे तो वो संपपलाप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमें उनको टालना है या उनसे बात नहीं करनी है, हम बात तो करेंगे पर याद रखेंगे कि जो हमारा बात होगा वो सच होगा, और जो मुक्ति की ओर लेके जा सकता है वही उनसे भी ऐसे ही उसमें बना के बात करेंगे। तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम है होगा और धम्म के ओर होगा। चाहे वो पॉलिटिक्स की बात करे या कुछ खेल का बात करे, जो अपने लाइफ का बात करे या मूवी का बात करे या कौन सा भी बात करे, उसमें यही धम्म को देखना पड़ेगा। और 3 तो आपको पता है, मूसावाद, पिसुनावाच, भरुसावाच। अभी हम देखेंगे कि हमने ये पहले किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो अच्छी बात है, किया है तो ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे रोक सकते हैं इसको। एक आसान तरीका है कि लिखना, उससे निकल जाएगा। फिर आएंगे 3 जो मन का है। पहला है अभिच्छ, का मतलब ये है कि किसी और के पास है तो वो मेरे पास होना चाहिए, मैं उसका हकदार हूँ, उनका खो जाए और मुझे मिल जाए। तो ये अगर है तो अच्छी बात नहीं है, नहीं है तो बहुत ही अच्छे। व्यापाद, तभी हमने कर दिया। व्यापा जो होमी में हो गया वो। मिच्छादिट्ठी 10 है तो हमने उसको देखा भी है, बहुत इसके बारे में बात भी किए हैं, तो वो 10 को याद कर लीजिए। अत्ति इनम मतलब दान है, अत्ति इतम, अत्ति हुतम कर्म का विपाक है। माता और पिता जो होते हैं श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जगा दिया है। फिर ये लोग है
सच है कि ये लोक है जो हम अभी रह रहे हैं, तो ये लोक तो है, परलोक भी है। मतलब ये लोक से परे कौन सा भी लोक हो सकता है, नीचे से लेकर ऊपर तक ये होता है। और कोई भी जीव राशि नीचे का हो या ऊपर का हो, यहाँ च्युति होने के बाद उनको गर्भ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। ऊपर देवलोक में यहाँ ये देह छोड़ा तो वहाँ पे जवान जैसे होते हैं, जवानी जो होती है वैसे ही वो पैदा हो जाएंगे। उनको छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और उम्र वो इतना ही रहेगा, मतलब उनका बॉडी चेंज नहीं होगा। जैसे मनुष्य में बुढ़ापा आ जाती है जवानी के बाद, उनमें वो बुढ़ापा नहीं आएगा, तो उनका च्युति वहीं का वहीं हो जाती है। अगर उनका समझिए आयु है 1,00,000 वर्ष, तो 1,00,000 गुजरने के बाद वो वहाँ से चले जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। जैसे मनुष्य के लोक में क्या होता है कि वो चले जाएंगे पर घर छोड़ के चले जाएंगे। घर छोड़ के मतलब ये देह को यहीं पे रख के जाएंगे। तो जो हम समझते हैं मर गए, वो आखिर में अपने घर छोड़ के चले गए, और ये घर जो है वो ये देह है। देह त्याग करना, घर छोड़ना दोनों एक बराबर है। वैसे वो घर छोड़ के नहीं जाते, इसीलिए इसको कहते हैं उपपत्तिक। हम लोग वैसे ही थे, अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस ये होगा कि हर कोई जीवी वहीं से आया था, आभासर से, फिर यहाँ आके कहाँ गया पता नहीं है। तो वो जो कोई भी हमारे माता पिता से लेकर भाई बहन या जो कोई भी रिश्तेदार, कोई भी हो, अपना गुरु है या कोई भी, हमें पता है कि ये इतने लोग मुझसे थे, इनका सारा मंगल हो, ये दुख से बाहर निकले, बुद्ध धम्म संग से जुड़ जाए। फिर कोई श्रमण और ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने पूरा देखा है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखा है, उनको स्वयं एहसास हुआ है, स्वयं प्रकाशित हुए हैं। चाहे वो बुद्ध बने या अरहत बने या कोई भी धर्म वाले हैं जिन्होंने पूरा देखा है। इसीलिए आता है श्रमण और ब्राह्मण। जो अभी हम कर रहे हैं वो श्रम मार्ग है, और जो ब्राह्मण कहते हैं वो है जिन्होंने पूरा सच को देखा है। जाति वाला ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं देखा है, जो शुरुआत हुई और अंत कैसे हुई दोनों को देखा है। सूर्यास्त और सूर्योदय की तरह उन्होंने पूरा देखा है,
वो बनते हैं ब्राह्मण। श्रवण मार्ग में भी हो सकता है और जब भी ब्राह्मण बनते हैं तभी भी हो सकता है। अभी अपना मन को देखिए, फिर हम अभी शुरू करते हैं। बुद्धवाणी से बुद्ध क्या होता है वहाँ से शुरू करते हैं, और जैसे हम वो करेंगे, वो जो फल है, जो हमारे जो रिश्तेदार हो या माता पिता हो, जो कोई भी गुजरे हैं, उनको हम भेंट करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। अभी बुद्ध वंदना को देखेंगे, और जो बुद्ध धम्म संघ की जो क्वालिटी है, गुण है, आज पूरी दिन उसको रखेंगे। तो इसको कहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। जैसे गुरु है, शिष्य भी आज के दिन वैसे ही बनेगा। और उपनिषद सूत्र में भी वही लिखा है कि जैसे अरहत होते हैं, आज के दिन हम वैसे ही रहें। और आज तो बहुत ही अच्छा समय है कि हम ना अपने आप को ऐसा कर रहे हैं, पर जो कोई भी हमारे रिश्तेदार है, जो हम जानते हैं, जो गुजर गए हैं, उनको भी ये भेंट प्रदान कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो डर, वहम या कोई आतंक या कोई रोग कुछ भी चल रहा है अपने जीवन में, वो दूर होता जाएगा। और जो हम जिन पंजरा की बात करते हैं, वो स्वयं हो जाएगा आज। उससे सारा जो जड़ है वो निकल जाएगा। पहला हम आएंगे, बुद्ध क्या होता है। इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवा इति।
भगवा कैसे होते हैं? भगवा का मतलब है जिसने ये संसार को या संसार से बाहर कैसे आना है और भव को कैसे काटना है, जिसने स्वयं देखा है। इसीलिए वो अरहंत। अरि का मतलब है दुश्मन या एनिमीज। राग द्वेष मोह, इसी से संसार बनती है। और राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, उन्होंने क्षय कर दिया या आसव से बाहर आ गए, अरहत होते हैं। सम्मा संबुद्ध है क्योंकि वो स्वयं उन्होंने देखा है, बिना गुरु के उन्होंने किया है। अभी विद्या चरण संपन्न में आएंगे। ये विद्या क्या होता है? विद्या में आता है पहला दिव्य सोत, दिव्य चक्षु, परचित्त, विजानन ज्ञान, उब्बे निवा अनुसति ज्ञान, च्युति पपात ज्ञान, आसवकय ज्ञान। ये 6 होता है। दिव्य श्रोता, दिव्य चक्षु, ये चक्षु से हर कोई जीवी को देख सकते हैं, हर कोई जीवी को सुन सकते हैं। और किसी का चित्त को पढ़ सकते हैं, किसी का मन को वो पढ़ सकते हैं। कोई भी हो, चाहे देव हो, मनुष्य हो, ब्रह्म हो, कोई भी हो। उब्बे निवासानुसति ज्ञान। तो ये जितने भी पिछले जीवन है सारे जानते हैं। सारे मतलब पूर्ण सारे, वो सिर्फ सम्मा संबुद्ध ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और च्युति पपात ज्ञान, यहाँ च्युति हो गया तो कहाँ पे ये उत्पन्न हो जाएंगे और आसव कैसे इन्होंने निकाल दिया। अभी हम ये बुद्ध के ऊपर जो श्रद्धा है, इतिपिसो भगवार हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, ये विद्या को हमने देख लिया। अभी हम चरण धम्म के ऊपर आएंगे, जो हमें भी आज के दिन एक गुण को लेके आना है। पहले होते हैं सील, तो 10 अकुशल को निकाल देंगे तो सील पूर्ण आ जाएगा। अगर हम पंचशील या 8 शील ले रहे हैं आज, तो पंचशील जब भी बनेगा, जब भी हमें ये सुरा मेरे या मज्ज पमाद ठान निकल जाएगा मन से। तो ऊपर का जो 4 है, मूसावाद, फिर कामेशु मिच्छाचार, अदिन्ना दान, पानातिपात, ये से बाहर आ जाएंगे। और नीचे का जो 3 है, मतलब उच्च शयन, नच्च गीत वादित और एक बार खाना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा जब भी हम नशे से बाहर आ गए। जीवन का जो नशा है, मतलब जो हम काम के अभिलाषी हैं कि देखते हैं तो अच्छा देखने की कोशिश करेंगे, सुनते हैं तो जो हमें मनपसंद है उसको सुनने की प्रयास करेंगे, जो छूते हैं, जो मन में
छूने की जो आकांक्षा है वो छूने की कोशिश करेंगे। गंध जब भी नाक से आती है, दुर्गंध को अच्छा नहीं लगता है, सुगंध को हम चाहते हैं हर बार वही आए। और जो जिह्वा से जो हम खाते हैं, मन पसंदित खाना चाहिए, ऐसा हमें रहता है। ये पांच जो आयतन है, आज के दिन ये नशा निकाल देंगे ये पांच का, तो काम का जो बंधन है वो बाहर आ जाएंगे। तभी पानातिपात अदिन्न दान कामेश मिच्छाचार मूसावाद, ये 4 निकल जाएंगे। और बाकी 3, क्योंकि आज उपोषित है, 8 लेंगे। तो अगर हम बुद्ध धम्म संघ में रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी, एक ही खाना पूरी दिन के लिए आ जाएगा। फिर उच्च शयन महाशयन, मतलब बहुत ऊपर सोना एक बात होती है, दूसरी रंगीन बनाना उसको। फिर नच्च गीत वादित, वो एंटरटेनमेंट जो कुछ भी है वो नशा करती है, तो वो ये नशा ही निकाल दें तो 7 ऐसे ही टूट जाएंगे। मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब हमारा जो सील है वो अटूट बनते रहेगा। आज के दिन 8 क्यों? क्योंकि अरहत में ये 3 नहीं रहते। आज एक दिन के लिए हम अरहत बन जाएंगे। जैसे अरहत है वैसे हम हैं। राग देश में मोह को बाहर आना ही अरहत होता है। तो हमने शील पालन किया, तभी इंद्रिय संवर हो जाएगा। क्योंकि नशा नहीं है तो 5 इंद्रिय में संवर हो जाएगा। शील हो गया, इंद्रिय संवर हो गया। भोजन मत्यनुत्त, अभी एक बार ही खाएंगे तो भोजन मत्यनुत्त हो गया। जागरियानुयोग, जागरण में रहेंगे, ऐसे सो नहीं जाएंगे, खो नहीं जाएंगे। नींद आया है अच्छी तरह से तभी सोएंगे। हम टाइम पास के लिए सोएंगे नहीं। और कहीं नहीं खोएंगे, किसी भी वस्तु में नहीं खोएंगे, क्योंकि वो भी नींद में ही आती है। फिर सद्धम्म, सद्धम्म में पहले आता है श्रद्धा, पाली में सद्ध, सती। तीसरा आता है हिरी, चौथा उत्तप्प, पांचवा बहुसच्च, छठवा वीर्य, सातवां पन्य। ये सद्धम्म होता है। तो चरण धम्म में ये पहले हमने 4 लिया, फिर 5 से 11। सद्ध, सती, हिरी, उत्तप्प, बहुसच्च, वीर्य, पन्य। ये आज हम इसके ओर देखेंगे पूरी दिन। मन को इसके ओर देखते जाएंगे।
फिर उसके बाद में चार ध्यान करना है। प्रथम ध्यान वितक्क विचार, द्वितीय ध्यान पीति, तीसरा ध्यान सुख, चतुर्थ ध्यान उपेक्ष। आज हम कुछ भी काम करते हो, वितक्क विचार बुद्ध धम्म के ऊपर रहे, तभी खुशी आने लगती है और पूरा सुख रहेगा आज। और आपको ये चतुर्थ ज्ञान जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एक सफेद कपड़ा को बिछा दो, आंख बंद करके बैठ जाओ और वो सफेद कपड़ा के ऊपर देखते रहो। जितना आपने फैला है उतना फैलते जाओ। फिर ब्राइट लाइट आपको दिखना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर वो अपने आप आपको ऐसे लपेट लेगा जैसे आपका देह है। फिर देह निकल जाएगा, सिर्फ वो जो प्रकाश है उतना ही रहेगा। वो चित्त है, माइंड, मन, जो प्रकाशित है। तो ये 15 होता है, 11 और ये 4, 15 चरण धम्म हमें करना है। और विद्या हमें देखना है बुद्ध का। विद्या चरण संपन्न सुगतो लोकविदु, जो बुद्ध की गति है वो हमें पता है कि तथागत जब भी बनते हैं तो उन्होंने उस पार कर दिया, पार हो गए वो। और लोक का ज्ञान उनको है। सत्यलोक जो हम है, जो कोई भी जीवी है, संखार लोक जितने भी संखार यहाँ पे बना है हर किसी का, और ओकाश लोक जो वस्तु बनती है वो कैसी बनती है। इसीलिए बुद्ध 3 लोक का स्वामी है, क्योंकि वो तीनों को जानते हैं। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि, इनसे इनको हम सारथी बनाएंगे तो ये मुक्ति की ओर लेके जाएंगे, विमुक्त हो जाएंगे। सत्ता देव मनुष्यानम, हर जीवी का, देव का, मनुष्य का। इसीलिए बुद्धो भगवा इति। इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु।
अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी तत्तादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवा इति। जो हमने अभी बुद्ध वंदना किया है, बुद्ध के बारे में, इसमें जो पुण्य है, एक भाग जो हमसे बिछड़ गए हैं, चाहे हमारा माता पिता हो, चाहे कोई बंधु हो, चाहे हमारा दोस्त हो या कोई भी हो, चींटी से लेकर मच्छर से लेकर जो कोई भी जीव राशि हो, जो प्रेत बन के घूम रहे हो, जो नरकवासी हो, जो असुर हो या प्राणी वर्ग के हो, जो अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उन सारे जीव जंतु के लिए ये बुद्धवाणी पहुंचे। उनका भी मन निर्मल बने, उनको एक अच्छा जगह मिले, उनका घर मतलब देह अच्छा हो, उनका गति अच्छा हो। गति का मतलब है डेस्टिनी उनका अच्छा हो। धम्म क्या होता है? पाप से आना, पाप से बाहर आना ही धम्म होता है। सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा तच्चित्त पर्योदपनं एतेन बुद्धान शासनम। जो कोई भी पाप कर रहा है, वो अपने आप को कष्ट में डाल रहा है। हम तो नहीं करेंगे, पर जो कर रहे हैं उनके ऊपर हम करुणा जागेंगे, उनको करुणा से देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो आयु है बहुत कम है। इसमें जवानी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है। हम सारा देखते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक होता ही जाता है, और वो समझते नहीं हैं, समझदारी से बाहर है। फिर भी हम करुणा रखेंगे उनके ऊपर, मैत्री रखेंगे कि वो कष्ट ले रहे हैं। और वैसे ही हमारा माता पिता हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी जीव ही हो, जिनके संपर्क में हम आए, मच्छर से लेकर चींटी से लेकर प्राणी कौन सा भी हो, किसी किसी को कुछ और दिखने चालू होता है, वो जीव राशि को भी पकड़ के
हम पाप नहीं करेंगे और जो पापी बने हैं उनका मन निर्मल हो जाए, मंगल हो जाए उनका। अकुशल से बाहर आना ही बुद्ध धम्म है। काम से बाहर आना ही बुद्ध धम्म है। तभी हम जहाँ से आए थे वहाँ जा सकते हैं। आभासार से आए थे, फिर आभासार ही जाएंगे। सारे जीव राशि वहीं से तो आए थे। तो अभी हमारा मन ये आभासार के ऊपर देखेंगे। आभासार का मतलब है जो प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित। जैसे हमने चतुर्थ ध्यान में जाएंगे तो बहुत प्रकाश दिखेगा। वो स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो ये प्रकाश दिखेगा। इसीलिए हम आकाश में जा सकते हैं, आकाश अंचायतन, और सारे जीव राशि को देख सकते हैं। सारे आंख, सारे कान, सारे नाक एक ही तरह से देख सकते हैं, विज्ञान अंचायतन। फिर हृदय वस्तु को देख सकते हैं, अकिंचायतन। और जो चित्त है उसको बंद कर सकते हैं कि वो वहीं पे रुक जाए। नेव सन्य ना सन्य आयतन। और आश्रव को पूरा निकाल देने के बाद, राग द्वेष मोह जाने के बाद, अन्य वेदित निरोध आ जाएगा। जब भी संखार जो होते हैं वो रुक गए तो तन्या वेदित निरोध आ जाएगा। तो सारे जीवी वहीं से तो आए थे, आभासार। तो हम सारे जीवी को आज वैसे ही देखना चाहिए कि पाप करते करते वो यहाँ तक आ गए, मच्छर बन गए या चींटी बन गए या चौर बन गए, प्राणी बन गए, प्रेत बन गए, वो बहक गए, इसलिए ऐसा हो गए। हम भी वैसे ही बने हैं। अभी हम मनुष्य पे बैठे हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से आए थे वहाँ चले जाए, फिर दोबारा योनि में ना आए। ये दुख झेलने ना पड़े। सारे जीव राशि का ऐसा ही हो। जो हमारा माता बने, पिता बने, जितने भी जन्म में माता पिता बने थे, जितने भी जन्म में ये रिश्तेदार बने थे, जितने भी जन्म में ये दोस्त बने थे, जितने भी जन्म में इनसे बंधन में थे या बंधन में आ गए, जिसने भी हमें ये जो परवरिश किया है, जितने भी जन्म में, सबका मंगल हो। सबको ये बुद्ध धम्म, बुद्ध की गुण और धम्म की गुण
वाणी की और वाणी से इनको पहुंच जाए, स्रोत से इनको पहुंच जाए। और खास करके जो हम प्रेत को देख रहे हैं, हमें किसी को भी यहाँ पे जो लोग हैं जिनका कोई भाई मरा है या कोई भी मरा है, वो उनको ये भेंट कर दे कि तुम्हें ये मिल जाए, ये तुम्हें दे रहा हूं या दे रही हूं, खुशी में रहो। इससे रोग जो आया है वो भी निकल जाएगा, और तनाव है घर में वो भी बंद हो जाएगा, झगड़ा चल रही है वो भी बंद हो जाएगा। सिर्फ आज के दिन हमें ये 10 अकुशल को निकालना है और जैसे अरहत होते हैं वैसा ही रहना है। और दम्म क्या होता है? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको येहि पस्सिको उपनयिको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। जब भी हमें धम्म समझ में आता है, जब भी हम अकुशल से बाहर आने लगते हैं तो धम्म समझ में आ जाता है कि जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा। जो विपाक है वो तो रहेगा। अच्छे का भी विपाक है, बुरे का भी विपाक है। इसीलिए आज के दिन ये अधिष्ठान करें कि हम अच्छे ही बनेंगे, बुरे नहीं बनेंगे। और जो हम आज अधिष्ठान लेते हैं वही होता है, क्योंकि आज अमावस्या है। अगर हम पूर्णिमा के दिन भी लेते हैं तो चलता है, अमावस्या के दिन भी लेते हैं तो चलता है। और यहाँ पे जो लोग अष्टमी के दिन करते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है अष्टमी के दिन। तो जो कोई भी अष्टमी कर रहे हैं सिर्फ यही दोहराना है एक और बार जो अभी हम कर रहे हैं, या जो अष्टमी नहीं करते, सिर्फ ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करते हैं उपोषित, उनके लिए खास करके ये बहुत ही अच्छा देता है। जो कष्ट है वो निवारण हो जाएगा, क्योंकि हमें धम्म समझ में आ गया कि जो हमने किया था उसी का परिणाम है। तो आज से हम अच्छा करेंगे तो वो अच्छा ही आएगा। अच्छा मतलब 10 अकुशल से बाहर आना, बुरा मतलब 10 अकुशल को करते रहना। तो कुशल धर्म करेंगे, अकुशल को निकाल देंगे। संदिग्ध को हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। हम न जाने कुछ और करते थे, अभी हमें सही तरह से समझ आ गया है। अकाली को, इसमें काल नहीं होता है, अभी का अभी आपको मिल जाएगा। राग द्वेष मोह से बाहर आ गए तो निब्बाण वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और राग द्वेष मोह जब भी होता है जब भी हमारा मन अकुशल में रहता है, नशा में रहता है।
यही पस्सी को यही हम देख सकते हैं, जो हम जूझ रहे हैं। तो अगर कुछ हमें मिल रहा है अच्छा, तो हमने पुण्य किया है इसीलिए मिल रहा है, और जो कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, हमने जो पाप किए थे उसका हमें मिल रहा है। तो इसीलिए दोनों को साक्षी भाव से देखना पड़ेगा। जो मिल रहा है उसके ऊपर राग ना जताए, जो नहीं मिल रहा है उसके ऊपर द्वेष ना जताए, और जिसको भी मिला है ईर्ष्या ना जगाए। और जिसको भी नहीं मिला है खुशियां ना मनाए। तभी मोह बंद हो जाएगा। आज पूरी दिन आप ये देखो कि हर कोई अभासार से आए थे, चाहे वो कौन सा भी धर्म वाले हो, मनुष्य जो कोई भी हो, वो सारे वहीं पे आए थे, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर सारे वहीं से तो आए थे और वहीं से ही आते रहेंगे। तभी क्या होता है, एक जीवी एक ब्रह्म के विमान में आ जाता है, जो खाली रहती है, और वो वहां पे प्रकट होता है। फिर वो देखता है कि मैं पहला हूं, मैं सारे जीवी का रक्षक हूं, ऐसा उसके मन में आता है, क्योंकि उसको पता है। फिर दूसरे जीवी आते हैं, क्योंकि इसके मन में आया है कि मैं अकेला हूं, और कोई आ जाता है तो अच्छा होता है। जो दूसरा आता है वो ये ब्रह्म को देखता है और कहता है कि तुम ही मेरा पिता हो, क्योंकि तुम मेरे पहले आए हो। अगर हम यही देखेंगे तो हम जब भी आते हैं, एक माता पिता तभी बनते हैं, क्योंकि हम जब भी बाहर आए तभी देखा कि ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, उन्हीं से तो हम आए हैं। जैसे ब्रह्म का हुआ, जैसे जीवी आया, वैसे ही आते रहेंगे। तो जो कर्म किया है उसका फल से वो वहां रहेंगे, फिर नीचे 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 आते जाएंगे। तो जो ऊपर है वो नीचे को देख सकते हैं, जो नीचे है ऊपर को देख नहीं सकते। इसीलिए हम देवलोक को देख नहीं सकते, प्रेत लोक को देख नहीं सकते, निरय को देख नहीं सकते। अगर मन प्रकाशित हो जाएगा तो आप सारा देख सकते हो। ब्रह्मलोक से नीचे तक आप देख सकते हो। यही होता है, यही पस्सी को यहीं पे देख लो। ओपन आई को खुल जाएगा पूरा। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्युहि इति। जो वेद है, जो नॉलेज है, वो आपको आ जाएगा, और हर एक को अपने आप देखना है, कोई सिखा नहीं सकता इसको। अकुशल रहेगा तो नहीं देख सकते, कुशल रहेगा तो देख सकते हो। अगर आपको ब्रह्मलोक देखना है, आज वो हो सकता है, अगर आपका 10 अकुशल निकल गया तो।
तो इसीलिए जो कोई भी प्रेत बने हैं, जो कोई जिसका भी माँ पिता या कोई भी रिश्तेदार मरे हैं, वो यहाँ पे कहीं तो रहेंगे। और अब जो जहाँ पर भी रहेंगे आप उनको संपर्क कर सकते हो। अगर आज आप कुशल रहेंगे तो आप अच्छी तरह से उनको देख सकते हो अपने ही मन में। फिर लास्ट में संघ की सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो सामीची पटिपन्नो। जब भी हमें धम्म समझ में आ जाती है तो हम सही हो जाएंगे। सु का मतलब है अच्छा, सुपटिपन्नो, हम धम्म से जुड़ गए तो गिरने की कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे नहीं जा सकते। उजुपटिपन्नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। न्यायपटिपन्नो, जैसा होना चाहिए वैसा ही काम करेंगे। सामीची पटिपन्नो, अगर कोई इनके संपर्क में आए बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये 8 होते हैं 4 युग में, एक एक युग में एक एक होते हैं। इसको कहते हैं अट्टपुरुष पुग्गल। तो ऐसा होता है भगवता धम्मो। इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, धक्की नहीं हो, अंजलि कर नहीं हो। नहीं का मतलब है जैसा करनी वैसी भरनी। आहु, जिसको पा लिया। पाहु, अटूट। धक्की नहीं हो, जिसको हम दक्षिणा दे सकते हैं, कुछ भी ऑफरिंग दे सकते हैं। अंजलि कर नहीं हो, हम अपना अंजलि उनको नमन कर सकते हैं क्योंकि वो धम्म में है। आप सारे लोगों का ऐसा ही हो। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो कोई भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे और जो कोई भी जीव राशि है, उन सारे जीव राशि को ये बुद्ध धम्म संघ भेंट करेंगे, गिफ्ट करेंगे उनको कि ऐसा उनमें देखने की क्षमता आ जाए और वो दुख से बाहर आ जाए। ताज उपोसत्त 5 होता है, ब्रह्म उपोसत्त, धम्म उपोसत्त, संघ उपोसत्त, शील उपोसत्त, देवता उपोसत्त। ब्रह्म उपोसत्त का मतलब है जो बुद्ध है वो ब्रह्म है, मतलब उनको सारा पता है। वो जो एक खाली विमान जो आया था वो वैसा वाला नहीं है, वो इनसे परे हैं। वो जो ब्रह्म बने हैं उनको पता नहीं है कि वो कैसे आए, पर बुद्ध को तो पता है
कि वो कैसे आए। इसीलिए उपोसत्त सुत्त में कहते हैं, अगर कोई सच्चे ब्रह्म कहे तो मैं हूं, क्योंकि मैं सारा जानता हूं। च्युति पपात ज्ञान उनको पता है, परचित्त ज्ञान उनको पता है, 6 के 6 ज्ञान उनके पास है, और 3 लोक उनको पता है, सत्यलोक, संखार लोक, उकास लोक। धम्म, अकुशल को मार दिया, कुशल को रख लिया, तो धम्म। अब जैसे वो लोग होते हैं संग, कभी सील अटूट हो जाएगा, 8 सील, तो देवता की तरह हो जाएंगे। तो देवता कैसे होते हैं? पहले उनमें श्रद्धा रहती है, सील रहता है, सुत जो धम्म को उनको जानकारी रहती है, त्याग वो त्यागी होते हैं। जैसे हम लोग अभी त्याग करें, हमें अटैचमेंट जो है यहाँ का, अगर हम त्याग करेंगे तो देवता बन सकते हैं। तो आज के दिन त्याग करो, जो भोग है उसको त्याग करो, जो 5 इंद्रियों का जो भोग है उसको त्याग करो, बस उतना ही करना है। तभी पन्य आ जाएगा, विजडम। तो देवता में सद्य, शील, सुत, त्याग, पन्य। आज एक दिन के लिए हम सारे देवता बन जाएंगे। जैसे देवता होते हैं वैसे हम, कोई फर्क नहीं है, कोई अकुशल नहीं है। सिर्फ हमें अकुशल के ऊपर काम करना है। और जो कुछ भी आप करोगे, आपके जो रिश्तेदार है वगैरह है, उनको आप देते जाओ कि उनका मन प्रसन्न हो जाए। और जिनको भी भूत प्रेत वगैरह दिख रहा है, या वहम हो रही है, या डर हो रहा है, या कुछ हो रहा है, वो ऐसे ही करते रहें आज के दिन। तो अगला जो अमावस्या है तब तक निकल जाएगा। 1 महीना उनको करना पड़ेगा, हर हर दिन। हर दिन आप यही करते रहें। जो पुण्य आप कमा रहे हो बुद्ध धम्म संघ से, उसका एक भाग आप जिन जो कोई भी आप उनसे डर रहे हो या कोई प्रेत वगैरह देख रहे हो, उनको भेंट कर दो। आप देखेंगे कि अगला अमावस्या तक
कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं आएगा। जो अभी आएगा वो अच्छा ही आएगा। और कोई रोगी है, रोग का भी निवारण हो जाएगा अगर हम अच्छे मन से उसको करें। रटने की बात नहीं है, फिर जिन पंजर को लेना पड़ेगा। ये पूरा करने के बाद ऐसा जब जो हम कर रहे हैं आज, ऐसा करने के बाद फिर जिन पंजर में सिर्फ बुद्ध आपके सर के ऊपर बैठे हैं, आंख में धम्म है, मतलब अकुशल को आप नहीं करेंगे, कुशल को ही करेंगे। और ये देह जो है वो दान करने की योग्य है, आपने संग को दे दिया है। ऐसे आप हर दम करते रहो। फिर मेट्टा, करणीय मेट्टा सुत्ता, फिर मंगल सुत्ता, फिर रतन सुत्ता। इतना ही करो अगले अमावस्या तक। ये आज का अमावस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा पूर्वज है, जो कोई भी हमसे नाता जोड़ते हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में और कई भी जन्म में, तो उन सारे लोगों को आज हम दान में दे सकते हैं, धम्म दान कर सकते हैं। और आज से 1 महीने तक, मतलब अगला अमावस्या तक, एक पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या, तब तक रोज करते रहे। और देखिए कि हम अकुशल कर्म नहीं कर रहे हैं, कुशल कर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि आंख में धम्म है। हमें कैसा पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आपको जो चतुर्थ ज्ञान जब ये जाएंगे, लाइट जो दिखेगी वो बहुत इतनी ब्राइट रहेगी और हर दम रहेगी। तभी आपका आरोग्य का भी बदलाव आ जाएगा, और ऐसे वैसे जो हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। या किसी को वहम है वो भी चला जाएगा, और सचमुच में हो रहा है वो भी चला जाएगा। तो इससे करने से बुद्ध उपोसत, धम्म उपोसत, संघ उपोसत, शील उपोसत, देवता उपोसत, ये 5 उपोसत हो जाएगा। और जो जीवन में या जिंदगी में जो नशा है वो उतर जाएगा। तो मोह वो नशा है जो बांधते रहती है, तो वो बंधन से बाहर आ गए।
अभी हम पच्चवेकना करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है आज के दिन के लिए। हमें ये इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। पटिसंखा योनिसो चीवरं पटिसेवामि यावदेव शीतस्य पटिघाताय पुनःस्य पटिघाताय दंस मकास वाता ताप तिरि संफस्सानं पटिघाताय यावदेव हिरि कोपिना पटिच्छा दत्तानम। मतलब हम कपड़े इसलिए पहन रहे हैं कि शीत मतलब ठंडगी और गर्मी ना लगे, और जो मच्छर हो या कोई भी अन्य कीड़े हो वो हमारे ये बॉडी के ऊपर, काय के ऊपर ना जाए। फिर वाता मतलब हवा, ताप मतलब गर्मी, क्योंकि सूरज की जो गर्मी होती है, या सिरि संफस सांप या वगैरह ना चले। और जो हम नंगे होते हैं, नीचे का और ऊपर का दिखाना अच्छा नहीं होता है। हिरी शेम लज्जा, इसके लिए इसको जो प्राइवेट पार्ट कहते हैं उसको हम दिखाते नहीं है। इसी के लिए हम पहनते हैं, या किसी को दिखाने के लिए हम ये पहनते नहीं है। ऐसा हमारा मन में करना है। फिर खाने वक्त पटिसंखा योनिसो पिंडपातं पटिसेवामि नेवदवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस्य तिथियायापनाय विहिंसुपरिताय ब्रह्मचर्या अनुघ्घाय इति पुराणं च वेदनं पटिहंकामि नवंच वेदनं न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनवज्यता च फासु विहारो च इति। ये पिंडपात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भूख लगती है, इसलिए नहीं करना है। नेव दवाय, कुछ खेलने के लिए नहीं है। न मदाय, यहीं पे नशा चालू होती है। मद, न मंदनाय, मंदना मतलब ऑर्नामेंट। न विभूषणाय, जो पद्म विभूषण होते हैं या विभूषण, उसकी तरह नहीं है। यावदेव इमस्य कायस्य तिथिय यापनाय, ये जो बॉडी है, जो काय है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए विहिंसु परिताय, ये जब भी भूख लगती है, प्यास लगती है, बहुत कष्ट देती है। ब्रह्मचर्या अनुघ्घाय, ब्रह्मचर्य में रहने के लिए ये जितना खाना है उतना खाना पड़ेगा। इति पुराणंच वेदनम पटिहंकामि, जो पुराण पूर्व का जो ये वेदना आई है, संकट आई है, उसको निवारण कर रहा हूं। नवंच वेदनम न उपादेशामि, नया वाला कोई भी वेदना नहीं जागृत करूंगा। यात्रा च में भविष्यति, यात्रा तो आपको पता है, ट्रैवल। अनवज्यता च फासु विहारो च इति, अनवज्य
मतलब कोई हमें ना टोके, ऐसी वैसी बात ना करे। हासु विहारो चहिति, कभी मैं अपने आप में विहार कर रहा हूँ, वो विहार करने के लिए ये खाना अत्यावश्यक है। फिर सेनासन के बारे में आएंगे। पटिशंखा योनिसो सेनासनम पटिसेवामि यावदेव शीतस्य पटिघाताय पुनःस्य पटिघाताय। फिर से वो दंस मकास वात ताप सिरि संपस्सानां पटिघाताय यावदेव उतु परिस्साय विनोदनम पटिसल्लानामत्तम। का मतलब ये है कि इसलिए मैं एक कमरे में या घर में रह रहा हूँ क्योंकि शीत और उष्ण, शीतोष्ण मतलब गर्मी और ठंडगी से बाहर आने के लिए, और मच्छर या कोई भी कीटाणु या सांप वगैरह या गर्मी शीतल से बचने के लिए यावदेव उतु ऋतु का परिस्साय विनोदनम पटिसल्लानारामत्तम। क्योंकि उतु का जो परिणाम होती है वो बुरी होती है, तो उसके लिए हमें एक जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। पटिसल्लान अपने आप में रहने के लिए, आराम घर, मत्तम इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। पटिसंखा योनिसो गिलान पच्चया भेषज परिखारम पटिसेवामि यावदेव उत्पन्नानं वेय बाधिकानं वेदनानां पटिघाताय अव्यापाज परमाताय इति। गिलान मतलब मेडिसिन, औषधि, इसलिए ले रहा हूँ कि जब भी मेरा कोई कष्ट आ रहा है उसके लिए चाहिए, क्योंकि ये जो वेदना जो होती है वह बहुत कठिन होती है, इसके लिए ये औषधि चाहिए। अव्यापाज्य परमाताय इति, नहीं तो ये इतना बाधित कर देगा, इसे कष्ट लगने लगेगा, इसके लिए हम करते हैं। ये 4 आज करना है। चीवर, पिंडपात, सेनासन, गिलान। जब भी आप खाना खाते हो पिंडपात को देखो, क्योंकि जैसे अरहत होते हैं वो वैसे ही देखते हैं। जब भी कपड़े पहनते हो चीवर की तरह उसको पहनो। जब भी घर में रहते हो ऐसा समझो आप एक विहार में हो, मोनेस्ट्री में हो, और जब भी औषधि लेते हो सिर्फ बॉडी को मेंटेन करने के लिए औषधि ले रहे हैं। आज एक दिन के लिए ये 5 उपोसत, अकुशल कर्म से बाहर आना, कुशल कर्म को बढ़ाना, फिर जो कुछ भी पुण्य आ रहा है वो जो हमारे पूर्वज है, माता पिता से लेकर कोई भी रिश्तेदार है, भाई बहन कोई भी है, उनको हम दान करेंगे और बुद्ध धम्म संघ का जो है वो उनको भेंट करेंगे। फिर हमारा सील अटूट रहेगा। और जो देवता उपोसत है उसको बनाएंगे तद्ध शील सुत चाग पन्य। फिर ये 4
जब भी कपड़े पहनेंगे चीवर की तरह देखेंगे, जब भी खाना खाएंगे सिर्फ ये जो बॉडी का जो पेन है उसको निवारण करने के लिए करेंगे। फिर जो हम कमरे में रह रहे हैं सिर्फ उसको विहार की तरह देखेंगे और जो औषधि लेंगे, जो काय का, शरीर का या बॉडी जो कहते हैं इंग्लिश में, उससे बाहर आने के लिए करेंगे। मतलब वो दर्द से बाहर आने के लिए लेंगे। ऐसा आप पूरा दिन करिए। अब सबका मंगल हो, सबको दुख से बाहर आने की क्षमता बढ़े। सबको बुद्ध धम्म संघ से जितना भी प्रेरणा मिलनी चाहिए उतना मिले, फिर वो सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी, अरहत तक पहुंच जाए। और मन व्याकुल ना हो, कष्ट में ना हो, आज पूरी दिन सुख में रहे। चार झान बनते रहे। आज पूरा दिन अरिय अट्ठंगिक मग्ग में रहे। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, ये पन्य है। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये सील है। सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये समाधि है। सील समाधि पन्य, इसी में रहे। अकुशल से बाहर आए, कुशल को ही रखे। सबका मंगल हो, सब सुखी रहे।